नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। अगले साल हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के और पूरे भारत देश के साथ ही हरियाणा में भी लोकसभा के आम चुनाव होने वाले हैं। लिहाजा राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं और देश और प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो एससी वर्ग का है, जिसमें हरियाणा प्रदेश में भी बड़ी बहुतायत में एससी वर्ग के लोग वोटर हैं और निवास करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश की तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी हो, उनकी सहयोगी जेजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, इनेलो हो, बहुजन समाज पार्टी हो या प्रदेश की कोई अन्य पार्टी या निर्दलीय टाइप के नेता। अगर एससी वर्ग का सबसे बड़ा वोट बैंक किसी एक नेता के साथ आज के दिन दिखाई दे रहा है और एससी वर्ग का कोई सबसे बड़ा नेता है, तो वो है कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और हरियाणा प्रदेश की पूर्व में रही कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा। कुमारी शैलजा को मैं एससी वर्ग में सबसे बड़ी नेत्री तमाम पार्टियों में क्यों मान रहा हूं, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जब मैं आपको बताऊंगा तो आपके भी समझ में आ जाएगा। हरियाणा प्रदेश की 10 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें 2 सीटें एससी रिजर्व हैं। हरियाणा प्रदेश में 90 विधानसभा की सीटों में 17 एससी रिजर्व हैं। कुमारी शैलजा प्रदेश की इकलौती नेत्री या इकलौता नेता हैं जो दोनों लोकसभा क्षेत्रों सिरसा और अंबाला लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद रह चुकी हैं। 9 विधानसभा क्षेत्र सिरसा लोकसभा में और 9 विधानसभा क्षेत्र अंबाला लोकसभा क्षेत्र में। 18 विधानसभा क्षेत्रों का वो 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। कुमारी शैलजा ने अपनी राजनीति शुरुआत विरासत में मिली। उनके पिता चौधरी दलबीर सिंह बहुत बड़े नेता रहे, केंद्र में मंत्री रहे, सिरसा से कई बार वो सांसद रहे। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उनकी बेटी कुमारी शैलजा 1991 और 1996 में सिरसा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर सांसद बनी, वहां से चुनाव जीता। उसके बाद वो प्रदेश की दूसरी जो रिजर्व सीट है अंबाला, वहां से 2004 और 2009 में चुनाव जीती और केंद्र सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट की मंत्री वो बनी। उसके बाद वो प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा बनी, राष्ट्रीय महासचिव हैं वर्तमान में पार्टी के, और छत्तीसगढ़ जैसे अति महत्वपूर्ण राज्य की वो प्रभारी हैं। राज्यसभा की भी वो सांसद रह चुकी हैं। लिहाजा इतना बड़ा राजनीतिक कद प्रदेश के तमाम जो एससी वर्ग के और नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो, कांग्रेस में हो, जेजेपी, इनेलो या आम आदमी में हो, उनमें से किसी नेता का नहीं है। एससी वर्ग के नेताओं में किसी समय चौधरी दलबीर सिंह की तूती बोलती थी, उनका एक बड़ा नाम था। उसके बाद चौधरी कृपाराम पुनिया एक बड़ा नाम रहा। रतनलाल कटारिया भी नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री रहे, हालांकि अब वो दिवंगत हो चुके हैं, उनका निधन हो चुका है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ चेहरे, चाहे वो कृष्ण बेदी हों, कृष्णलाल पंवार हों, कांग्रेस पार्टी में भी उदय भानजी हों, गीता भुक्कल हों, और आम आदमी पार्टी में डॉक्टर अशोक तंवर हों, इनेलो और जो जेजेपी है, उनमें कोई बहुत बड़ा एससी वर्ग का चेहरा आज के दिन दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि कुछ नेता हैं जो हल्का स्तर के नेता उन पार्टियों में सक्रिय हैं। उसके बावजूद अगर ओवरऑल बात की जाए तो हरियाणा प्रदेश की इकलौती नेत्री, इकलौती नेता कुमारी शैलजा हैं, जो तमाम राजनीतिक पार्टियों में सबसे ज्यादा बड़ा कद उनका है, सबसे ज्यादा जनाधार एससी वर्ग के मतदाताओं पर उनकी पकड़ निश्चित रूप से है। और उसका प्रमाण यह है कि वो 2 एससी रिजर्व सीट है हरियाणा में और दोनों ही सीटों से 2 बार वो सांसद रह चुकी हैं और आज के हालात में भी दोनों ही सीटों पर वो जीतने की संभावना में है। इसके अलावा वो प्रदेश की लगभग आधी दर्जन विधानसभा की सीटों में से भी कहीं से भी चुनाव लड़ने की कोशिश में हैं। अगर वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ती हैं तो विधानसभा की भी वो कालावाड़ी से लेकर के, रतिया से लेकर के, उकलाना से लेकर के, नीलोखेड़ी, साढौरा जैसी जो एससी रिजर्व जो सीटें हैं
उनमें से कहीं से भी वो चुनावी मैदान में उतर सकती हैं और जीतने का दमखम भी वो रखती हैं। लिहाजा देखना यह है कि 2024 में कुमारी शैलजा किस लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ती हैं, उसके बाद की उनकी भविष्य की राजनीति क्या रहती है, क्योंकि वो केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, कई बार की सांसद हैं। अब उनकी निगाहें प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के हैं और जिसको लेकर के वो लगातार जो है पूरे प्रदेश में सक्रियता अपनी दिखा रही हैं, लगातार प्रदेश में सक्रिय हैं। अभी पीछे उन्होंने एक बयान भी दिया था जिसके बाद उनकी जो लोकप्रियता है वो प्रदेश में लगातार बढ़ रही है, उनका जनाधार बढ़ता जा रहा है, जब उन्होंने कहा कि 2024 में वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। लिहाजा अब देखना यह है कि वो कौन सा हलका अपने लिए चूज करती हैं, कौन सा हलके से वो चुनाव लड़ते हैं। लिहाजा कुमारी शैलजा के राजनीतिक जो भविष्य है उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। हालांकि एससी समाज के अलावा, एससी वर्ग के अलावा जो सामान्य वर्ग है और जो अदर जो कास्ट है उनमें भी कुमारी शैलजा का अपना एक प्रभाव है, लेकिन मुख्यतः एससी वर्ग में उनका जो प्रभाव है वो बड़ा देखने को मिलता है। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।